हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, आज है 11 जुलाई 2020 और वार है शनिवार। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले, यानी कि आज के करंट अफेयर का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि ओपेक 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी कुवैत और ऑप्शन डी कतर। तो साथियों, ओपेक 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह? वह देश है इजराइल। ऑप्शन बी राइट आंसर है इजराइल, यानी कि कल के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था इजराइल। साथियों, इजराइल रक्षा मंत्रालय, IMOD और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मध्य इजराइल में पामाचिम एयरबेस पर एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सेव रॉकेट का उपयोग करते हुए एक नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल। साथियों, मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मजा आता है किस्मत से लड़ने में, मजा आता है किस्मत से लड़ने में। किस्मत मुझे आगे बढ़ने नहीं देती और मुझे रुकना नहीं आता। किस्मत आगे बढ़ने नहीं देती और मुझे रुकना नहीं आता। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों, इस समय चीनी सामान का बायकॉट किया जा रहा है, तो चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा किस राज्य ने की है? वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि चीनी सामान के उपयोग को हटाओ करने का उन्होंने फैसला ले लिया है और उनकी सरकार चीन के सामान का बायकॉट करने की शपथ ले चुकी है। साथियों, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में चीनी कंपनियों को टेंडर में आमंत्रित नहीं किया जाएगा और साथ ही सरकारी कार्यों में चीन के सामान का भविष्य में कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुसार देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर है तमिलनाडु। साथियों, तमिलनाडु राज्य ने वर्ष 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज में सबसे ऊपर पहुंची है। और तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है। साथियों, बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड आखिर होता क्या है? तो बॉन्ड, जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है, बॉन्ड कहलाता है। साथियों, इसके अलावा यानी कि पहले नंबर पर आया तमिलनाडु, इसके अलावा महाराष्ट्र 25,500 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर और राजस्थान 17,000 करोड़ के साथ आंध्र प्रदेश के साथ है। साथियों, RBI द्वारा की गई नीलामी में तमिलनाडु ने 35 साल के बॉन्ड के लिए 6.63% की कम ब्याज दर पर 1250 करोड़ और 3 साल के बॉन्ड के लिए 4.54% की दर से 1250 करोड़ रुपए जुटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। निम्न में से किसने अनुसंधान के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए IIT एलुमिनी काउंसिल, ऑप्शन बी एम्स एलुमिनी काउंसिल, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इसरो। साथियों, मेरे IGIB CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने जो साझेदारी की है वो की है IIT एलुमिनी काउंसिल के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है IIT एलुमिनी काउंसिल के साथ CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने साझेदारी की है। और इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है।
इसके अलावा आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला मेगा लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इन दोनों ने हाथ मिला लिया, आईआईटी एलुमनी और आईजीआईबी ने। साथियों, आईआईटी एलुमनी की बात की जाए तो आईआईटी एलुमनी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एलुमनी काउंसिल देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों के पूर्व छात्रों और फैकल्टी का सबसे बड़ा निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITC की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDI के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो साथियों मेरे NVIDI जो बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है उसके साथ जिसने साझेदारी की है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम है IIT हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। साथियों, हैदराबाद के साथ साझेदारी की है, मतलब हैदराबाद ने साझेदारी की है और यह समझौता कृषि, स्मार्ट शहर और भाषा की समझ के पहलुओं में AI अनुसंधान को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस परियोजना में AI एल्गोरिदम का उपयोग करके फसल की पैदावार बढ़ाना, सुरक्षित परिवहन प्रणालियों का सहयोग करने के लिए AI आधारित समाधान लागू करना और यातायात का प्रबंधन करने के बेहतर प्रयासों को शामिल करना है। बात की जाए NVAITC यानी कि NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र की, तो यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसे कमर्शियली अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। यह IIT हैदराबाद में 220 फैकल्टी के लिए अनुसंधान में तेजी लाएगा, जो पहले से ही भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है। NVIDIA का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसके वर्तमान से संस्थापक अध्यक्ष और CEO जैनसेन हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO राजकरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक जो राजकरण है उनका कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया है? उनका कार्यकाल आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय के साथ की प्रक्रिया के मद्देनजर 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जब विलय हो जाएगा, इस विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, यानी कि यूनियन बैंक बिकम्स 5th लार्जेस्ट PSB। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, उससे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO और MD राजकिरण राय की। तो राजकिरण राय जिनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो गया है, वह अभी 31 मई 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। राजकिरण राय को 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और राय का कार्यकाल विलय की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से करने के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किसे वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 जो मिला है वो मिला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। साथियों मेरे, यह जो अवार्ड है वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लुसाने में स्थित नए मुख्यालय को दिया गया है। लुसाने में जो इसका नया मुख्यालय है उसको दिया गया है। साथियों, ओलंपिक हाउस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात की जाए तो ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ओलंपिक हाउस किसी भी LEED V4 सर्टिफाइड नई निर्माण परियोजना के लिए अब तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होने के साथ साथ स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में अधिकतम यानी कि प्लेटिनम लेवल प्राप्त करने वाला दूसरा भवन भी है।
USGBC द्वारा इस पुरस्कार को दुनिया भर के क्षेत्रों में स्थायी स्वस्थ और लचीला इमारतों, शहरों और मुख्यालयों यानी कि समुदायों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। साथियों, मेरे मुख्यालय की बात की जाए, किसका मुख्यालय? हम IOC के मुख्यालय की बात कर रहे हैं। तो IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में और इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। साथियों, 9 से 11 जुलाई 2020 यानी कि आज तक 9 तारीख को स्टार्ट हुआ 3 दिन का सम्मेलन, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन, यह आयोजित किया जा रहा है ब्रिटेन में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्रिटेन। साथियों, इस सम्मेलन की बात की जाए तो इस सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। साथियों, इस सम्मेलन के लिए कुछ और बातें, तो यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवेल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की गई है। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एलवेली ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी चीन। तो साथियों, स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एलवेली ने संन्यास लेने की घोषणा की है और वह मिस्र की। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिस्र की 31 वर्षीय खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनके बारे में बात की जाए, स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एलवेली के बारे में बात करें तो वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी है। वह वर्ष 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। वह 3 बार की उपविजेता रही थी। उन्होंने वर्ष 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हुआ है। निधन कोरोना वायरस के चलते हुआ है। तो वो किस राज्य के थे? गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। साथियों, इनके बारे में बात की जाए तो वह 2 बार 1999 व वर्ष 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उन्होंने वर्ष 2000 में मनोहर पारिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। मनोहर पारिकर, इनका भी निधन हो चुका है। ये भाजपा के कद्दावर नेता थे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की गोवा इकाई के यह डॉक्टर सुरेश अमोनकर पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल चैट ऐप, ऑप्शन बी गूगल प्रेजेंट, ऑप्शन सी गूगल टॉक, ऑप्शन डी गूगल करंट्स। तो साथियों, गूगल ने दुनिया की सबसे बहुदिग्गज कंपनी गूगल ने, दिग्गज IT कंपनी गूगल ने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को लॉन्च किया है गूगल करंट के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर है, गूगल करंट्स। साथियों, गूगल प्लस लॉन्चेज एज ए गूगल करंट। इसकी बात की जाए गूगल करंट की, तो गूगल करंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में मददगार होगा। वर्तमान में यह ऐप केवल जी सूट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और टैग दिग्गज द्वारा प्लेटफॉर्म के कम उपयोग से कंपनी द्वारा खोजे गए कुछ सुरक्षा बग के कारण गूगल प्लस को शटडाउन करने की प्रक्रिया का ऐलान अप्रैल 2019 में किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर्स के लिए टिकटॉक जैसा फीचर रील्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी व्हाट्सएप। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है।
सॉरी बेसब्री नहीं, बेसब्री से इंतजार है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, एक बार लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली एक से एक नया वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स पर।